स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को, और सब जो मैं कह रहा ये सब शब्द आपके कर। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये सुनकर आगे भेजते हैं उनको हमेशा भेजने के लिए उनको प्यार से भर, और सब बीमारियां इनका दूर कर, टिक कर, और कोविड बीमारी से इनको बचा के रख, और सब कामा इनका करके दे। आमीन। आज तारीख है 9 फरवरी की, साल है 2021। मैं परमेश्वर का जैसा सोचता हूँ कि जो लोगों ने ये प्रवचन देख लिया वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का जैसा काम कर रहे हैं। आमीन। माती 5:30 और 5, परंतु 30:8, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। अभी हमको यीशु मसीह यहां बोल रहा है कि कोई भी हमको बुरा करेगा तो उसको बुराई से मत वापस जवाब दे। इंसान को बुरी नजर से देखना सही नहीं है, ऐसा यीशु मसीह हमको इधर कह रहा है। आंख के बदले आंख, ऐसा दुनिया चल रहा था और अभी भी चलती है। देख ले गूगल पे मार के, दुनिया में कैसे कानून है। आंख के बदले आंख कानून आज भी चल रहा है। यीशु दुनिया में आया तो 2000 साल हो गया, फिर भी ऐसे कानून अभी भी चल रहे हैं। हमारे कैथलिक परिवार में भी चलते हैं। एक ने गाली दिया दूसरा भी चालू करता है, एक ने बुरा किया दूसरा भी बुरा करता है। तो ये हमारा कैथलिक का भी जिंदगी में अभी भी चालू है। हम सिर्फ नाम के कैथलिक है। यीशु मसीह इधर बोला हुआ भी कैथलिक लोग भी यही कर रहे हैं। तो ये कैथलिक कुछ काम का नहीं है। आजकल का कैथलिक यीशु मसीह का चेले ने जैसे किए थे, शिष्यों ने जैसा किया था यीशु मसीह का, वैसा आजकल हम लोग नहीं करते। पूरा कैथलिक बंद पड़ गया। सिर्फ नाम है कैथलिक का, कैथलिक का कार्य नहीं दिखाई देता, बंद पड़ गया पूरा। तो कैसे चालू करेंगे अब लोग? पवित्र बन जाए। मैंने चालू किया, अभी 5 महीना हो गया। तुम भी चालू करो, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले, और आज से आज पवित्र बन जाए और सब गलत बुराई सब छोड़ दे, सबको बख्श दे। खलास। अच्छे दिन कोई नहीं दे सकता आपको, सिर्फ
पवित्र होने के बाद ही अच्छे दिन आएंगे। यीशु मसीह बोल रहा है, एक गाल पर थप्पड़ मारा, दूसरा गाल दे दे बोले तो क्या? दूसरों को बुराई में मत, बुराई दे दे वापस नहीं। ये हमारा जो बदन है, ये जो इंसान को हम देख रहे हैं कि इंसान बुरा है, उसको शैतान ने उसके मन में डाल के ये इंसान शैतानियत की बात कर रहा और कामा कर रहा। कौन कर रहा? ये बदन। ये जो बदन है एक बक्स है, बक्सा, अलमारी एक। ये अलमारी के अंदर हमारा, अंग्रेजी में इसको सोल बोलते हैं। सोल, जो हमको रचने के टाइम हमको परमेश्वर हमारे अंदर सांस डाल देता है। सांस, सांस बोलो सीधा, चलो। पवित्र आत्मा अलग है और सांस अलग है। सांस कभी मरती नहीं है। ये सांस सीधी स्वर्ग में लेके जाती है अगर आप पवित्र कैथलिक बन गया तो। नहीं तो ये सांस पूरे समय उसको अंत नहीं है। मरने के बाद हमेशा के लिए ये सांस बोले तो नरक में तड़पेगी और जल जाएगी और कीड़े इनको खाते रहेंगे। देख ले, गूगल में मार के देख ले। यीशु मसीह ने सीधा सीधा बोल दिया कि तुम लोग जब भी नरक में जाएंगे तभी जलेंगे आग में और कीड़े खाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अभी लोग उधर ही गए हुए। 90% से ज्यादा लोग, 100 से थोड़ा कम पकड़ो, सब नरक में गए। तो अभी हम बचेंगे कैसे? अभी जो लोग जिंदा है, मर गया उनको छोड़ दो। अभी जो आम लोग जो अभी जिंदा है वो कैसे बचेंगे? ये नरक से, आग से और कीड़ों से हम कैसे बचेंगे हमेशा के लिए? यीशु मसीह बोल रहा, बुराई बुराई से मत दे। एक गाल थप्पड़ मारने को दूसरा गाल दे बोले तो क्या? इनको यीशु मसीह का प्यार आपके अंदर से ये लोगों को देखने दे। ये लोग तेरे को थप्पड़ मारने क्यों पहुंच गए? क्योंकि आपके अंदर प्यार नहीं है। अगर आपके अंदर प्यार होता तो ये बुरे लोग, शैतान आपसे डर से पहला ही भाग जाता, आपके सामने भी नहीं आता शैतान। तो अभी तेरे ऊपर गाल के ऊपर थप्पड़ मार दिया तो क्या करेगा? तुम भी बुरा है, वो भी बुरा है, तो बुरे ने एक मार दिया तो तुम उसने ऊपर दो बजाया। नहीं तो आप बोल रहा कि मैं कम से कम एक तक मारेगा, इसने मेरे पर दो मारा, 10 भी मारा, तो एक तो मैं बजाते ही रहेगा कैसा भी। तो यीशु मसीह हमको इधर बोल रहा, ये कानून बंद करो। आंख के आंख ने गलती की तो आंख निकालने का ये कानून बंद करो, बोलता है यीशु मसीह। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सबको, कैथोलिक को पवित्र बनना पड़ेगा। आगे अगर पवित्र बनेंगे तो कोई लात मारने को नहीं आएगा तेरे को। शैतान को पहला ही भागना पड़ेगा। लिखा है बाइबल में, मैं यीशु मसीह का कार्य करता हूं इसलिए शैतान भाग जाता है। पढ़ो। जेम्स में जाके पढ़ो।
परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे के सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे डोहर भी लेने दे। अभी यीशु मसीह हमको इधर बोलता कि अगर कोई आपको बिन गलती आपको गलत साबित करे और आपका खमीस लेके जाने को सोचे, तो उसको बोलता तेरा अच्छा सा अच्छा कपड़ा सूट बूट भी उसको दे दे। इसका क्या मतलब करेंगे आप लोग? अगर कोई हमको तकलीफ दे तो भी हम लोग उसको अच्छा करना नहीं बंद करना मांगता, हम उसका बुराई नहीं करना मांगता। उसने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया करके हम लोग उसके पीछे जाके उसको तंग करना, उसको मुश्किल करना नहीं मांगता। क्योंकि ये इंसान, ये बॉक्स जो है, ये अलमारी है हमारी, इसके अंदर हमारा सांस है। बोले तो सोल है अंग्रेजी में। तो ये इसको, ये अलमारी को, ये अलमारी से नाराज होके कुछ फायदा नहीं। ये अलमारी को जिंदा भी मारेगा तो कुछ फायदा नहीं। ये अलमारी को, खाली बॉक्स को ये तंग करेगा तो कुछ फायदा नहीं। क्योंकि इसका जो सांस है, सोल है, वो नरक में ही जाएगा। तो यीशु मसीह बोल रहा, मैं जो ऐसे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो लोगों ने छोड़ चुके हैं बुरे करके, ये बीमार पीड़ित करके छोड़ दिए थे, उनके लिए मैं आया हूं। देख ले, बाइबल में मारो, गूगल सर्च करके देखो। मैं जो लोग बुरे हैं उनके लिए आया मैं। तो दूसरा तंग करता करके हम उसको तंग नहीं करने का। और अच्छा से अच्छा तरीका क्या है कि कैथलिक जल्द से जल्द पवित्र बनने का। तो तुमको कोई तंग करने को आएगा भी नहीं। अभी बोला मैं, शैतान तुम्हारे से ज्यादा दूर भागते रहेगा, कभी आगे आने को सोचेगा भी नहीं। अगर आपको कोई तंग करने को आया तो यीशु मसीह ने बोला कि उनको, उनके अंदर जो शैतान है उनको तुम भगाओ। ये अलमारी को, ये बक्स को कुछ तंग करके फायदा नहीं। तो इसको मारेगा, इसका खून बहाएगा, इसका हाथ काटेगा, इसका पैर काटेगा, इसका उंगलियां काटेगा, क्या फायदा है बॉक्स का? कुछ भी काटो, जिंदा भी मारो, ये तो बॉक्स एक नहीं तो एक दिन इधर ही मिट्टी में जाने का है। इसका मिट्टी होने का एक दिन, पानी और मिट्टी होएगा। तो यीशु मसीह बोलता, तुम ये लफड़े करके ये बॉक्स से अलमारी से झगड़ के कुछ फायदा नहीं। इसका आत्मा जो है, वो सोल जो है, सांस बोल रहे हैं हम लोग, सांस बोलेंगे अच्छी है, आसान है सबको समझने को। जे जब भी परमेश्वर ने हमको बनाया तो हम हमारे अंदर सांस डाल दिया जो चलती है। एक बार सांस इधर बंद हो गया तो हमारा
इधर, ये अलमारी जो है, ये बदन है, इधर ही पिघल जाएगा। लेकिन ये सांस इधर बंद होके आगे चली जाती है नरक और नहीं तो स्वर्ग में। तो हमको इधर बुराई किसी से भी करने का नहीं, किसी को बुराई से जवाब देने का नहीं, नहीं तो किसी को मारने का, तंग करने का, और जिंदा जलाकर भी फायदा नहीं। तुम सिर्फ ये बदन जलाएगा, ये अलमारी जलाएगा, क्या फायदा है? ये जो लोग करते हैं वो शैतान है। दूसरों को मारते, तंग करते हैं, जलाते, हाथ पैर काटते, शैतान है, ये इंसान नहीं। जानवर ये लोगों से ज्यादा अच्छा है। जानवर पालेगा तो देखो कितना प्यार देते हैं इंसान को। ये लोग तो कुत्ता जो पागल हो जाता है, पागल कुत्ते के जैसे ये लोग। तो ये लोगों के लिए यीशु मसीह आया, और ये पागल कुत्तों को, ये जो अलमारी उनकी पागल कुत्ते की जैसी बनी है, उनको, उनके जो ये है सांस है, सोल है, उनको हम बचाना मांगता। ये अलमारी से बुराई करके कुछ फायदा नहीं। इंसान का शक्ल से, उसका नाम से हम बुराई करेगा तो कुछ फायदा नहीं। इनको हम यीशु मसीह का प्रचार करना मांगता। अगर कैथलिक ऐसे कर रहे तो उनको आम ये प्रचार यीशु मसीह ने किया, वो उनको समझाना मांगता हम लोग। ऐसा करो बोल रहा है यीशु मसीह। दूसरा गाल दो बोले तो क्या? तुमको मुंह नहीं है, तुमको क्या ये है, जानवर है, बोल नहीं सकता? इसका दूसरा गाल दो बोले तो उसको समझाने का, तुम जो कर रहा है, तुमने मेरे को तंग किया, वो गलत है। यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। हम सबको, इंसान को एक दूसरे से प्यार करके इधर जीना है जिंदगी में, ये दुनिया में। ऐसा कहो बोलता है यीशु मसीह। जानवर का जैसा इधर से वो गाल ऐसा नहीं दो बोलता। इसका मतलब है कि तुम, ये जो बुरे लोग हैं, ये जो अभी अभी आज ही उनको शैतान मारेगा तो ये लोग नरक में जाएंगे, तो इनको बचाना का है हमको। और कैसा बचाने का? मार के बांध के ऐसा नहीं। उनको हम सीधा बोल सकते हैं तुम ये कर रहे गलत है। देखो मैं यीशु मसीह का जैसा कर रहा हूं, अगर तुम पवित्र कैथलिक है तो ये कार्य तुम भी करो। और लाजिम ये बदल जाएंगे। तुम इसके अंदर शैतान जो है, बाइबल बोल रहा, कम से कम 2000 तक शैतान रहेगा एक बुरे इंसान के अंदर। देख ले, मार के देख ले। सुअर के ऊपर 2000 डाले थे बुरे ये आत्मे। तो ये सब बुरे आत्मे को हम भी भगा देना मांगता है यीशु का नाम लेके। जो यीशु मसीह ने किया वही मैं कर रहा हूं। और सब बुरे आत्माओं को मैं अभी बोलता हूं, निकल जा ये इंसान से, इसका बदन से अब निकल जा, और जाके समुद्र में गिर, और वापस कभी नहीं आना। और मैं मानता हूं कि जो मैंने बोला वो हो गया। शुक्रिया यीशु मसीह। ऐसा करके इनको भी तुम मदद करो पवित्र होने को। हम किसी को भी नहीं छोड़ना मांगता। यीशु मसीह ने बोला, मैं अगर 100 से एक इंसान बुरा है तो भी मैं इंसान को मैं अच्छा करने को मैं निकलेगा। इनको बचाने को, इनके सांस को, आत्मे को, सोल को मैं बचाकर स्वर्ग में जाने के लिए मैं कोशिश करेगा। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे
डोहर भी ले लेने दे। 40 और एक, और जो कोई तुझे कोष भर बेगर में ले जाए तो उसके साथ 2 कोष चला जा। किसी को मदद करना पड़े और आपको लग रहा कि ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और इसमें कुछ मेरे को फायदा नहीं है, तो यीशु मुझसे फिर भी बोल रहा कि तुम उसका मदद कर दे। तुम उसको सच गलत क्या है समझा दे। इनको जो भी कोई संकट है उससे इनको बाहर निकाले। तो किसी इंसान के लिए हम कुछ मदद कर सकते तो हमने लाजिम करना चाहिए और हम उनको दिखाना चाहिए कि ये जो मुसीबत उनके ज़िंदगी में आई है वो उससे कैसा छुटकारा पा सकता। ये सबसे आसान कार्य है। ये अगर हम लोग उनको समझाएंगे, यीशु का प्रचार अगर ये कैथलिक नहीं है तो हमको पहला यीशु का प्रचार इनको देना पड़ेगा कि ये दुनिया कैसी चलती है। आम हर एक इंसान, हमारा जो बदन है वो सिर्फ एक अलमारी का जैसा है। इधर एक दिन तो वो पिघल के इधर उसका मिट्टी और पानी हो जाएगा। तो इंसान को ज़िंदगी में क्या फ़ायदा है, क्यों इंसान इधर आया है, ये यीशु मसीह का प्रचार हम उनको करना मांगता। 40 और 2 गिव, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। यीशु मसीह अभी बोल रहा कि जो लोग हमसे कुछ मांगे तो उनको दे दे, और लोग बोलेंगे मैं पैसा आज लेगा, मैं तुम्हारा उधार बाद में दे देगा, तो उनको भी वापस नहीं भेज बोलता। वापस नहीं भेज जो उधार लेने को आया उसको, और जो आपसे मांग रहा उनको दे, और उधार जो लेने को आया उसको वापस मत भेज। अभी हमको इधर यीशु मसीह बोला कि जो मांगने को आया उसको दे। ये हम देख सकते कि जब हम रास्ते से चलते हैं तभी भिखारी भीख मांगते हैं, तो उसको हमको देना पड़ेगा। अगर तुम इसको दे रहे तो कैसे देंगे? उनके ऊपर, मुंह के ऊपर पैसा मार के आगे जाएंगे, कुछ फायदा नहीं। और कोई आपसे उधार मांगने को आया तो उसको वापस न भेजना। तो जो लोग ये भीख मांगते हैं, ये उधार मांगने को जो जा रहे हैं, ये लोग शैतान के लोग हैं। ये हम पहला समझना मांगता, और ये तेरे को समझ आएगा जब भी आप पवित्र बन जाएंगे तभी।
तो यीशु मसीह का राज सिर्फ पवित्र से ही चलता है। परमेश्वर पवित्र है और सच है। अगर तुम्हारा जिंदगी भी पवित्र नहीं है, सच नहीं है, तो तुमको ये दुनिया से अच्छा कुछ नहीं आएगा। तुम कितना भी अच्छा करो, तुमको नहीं मिलेगा अच्छाई, सुकून नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, सब झूठ और टक्कर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का जैसा सच और पवित्र नहीं है। तो ये लोग भीख मांगते हैं, तुमसे उधार लेने को आते हैं, ये परमेश्वर का जैसा सच नहीं है और पवित्र नहीं है। तो इसीलिए ये लोग भिखारी बन गए, मांगने को बैठे हैं रास्ते पे और कहीं भी। तो हमको इन भीख देने के टाइम इनको क्या करने का? ये सिर्फ पवित्र कैथलिक ही कर सकता है और दूसरा कोई भी आदमी नहीं कर सकता। दूसरा बुरे लोग और सादा आदमी, सादा कैथलिक भी ये नहीं कर सकता। क्योंकि जैसा स्वर्ग में परमेश्वर है, इधर दुनिया में आम लोग परमेश्वर का जैसा है। बराबर है परमेश्वर का, आम लोग बराबर साथ 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 है आम लोग परमेश्वर के। परमेश्वर ने बोला हर चीज को दुनिया में तुम चलाएंगे, तुम्हारा हुक्म रहेगा हर चीज पर। लेकिन आम लोग इंसान के ऊपर हुकूमत करते हैं। ये शैतान ने तुमको इंसान के ऊपर हुकूमत करने को बोला और तुम शैतान का बातें मान के तुम शैतान बन गए। इंसान के ऊपर हुकूमत करते तुम लोग। तुम्हारा बीवी बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, बुढ़े माँ बाप, तुम्हारा काम करने का साथी लोग और परिवार का दूसरा घर वाले लोग और रिश्तेदार और बाजू वाले, सबसे तुम हुकूमत करते, इंसान से हुकूमत करते। इतना नालायक बन गए आजकल इंसान। परमेश्वर ने बोला तुम पूरा वस्तु से हुकूमत करेगा, जानवर से, इसके ऊपर तुम्हारा हुकूमत है, इंसान के ऊपर नहीं। हर इंसान परमेश्वर का जैसा होता है। तो इंसान के ऊपर ऊपर हुकूमत जो चलाता है वो इंसान नहीं है, वो शैतान है। कोई भी हो जाए, आपका छोटा बच्चा हो जाए, तुम उसको मारे पीटे, ये तो ऐसा मालूम पड़ता कि तुम शैतान है। ये सही है। तुम बच्चे के ऊपर चिल्लाते, बच्चों को दबाते, बच्चों को ये ऐसा गाली देते, वो तुम ऐसा है, तुम माँ बाप शैतान है। हर इंसान एक परमेश्वर है, सेम टू सेम परमेश्वर का जैसा है, बराबर है। तो यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे को नहीं मानेंगे, तुम परमेश्वर को नहीं मानेंगे। बोले तो क्या तुम इंसान को परमेश्वर का जैसा मानने को तैयार नहीं है, तो तुम शैतान है। तो इधर जल्दी बदलना मांगता है हर इंसान को। ये सोच, शैतान की सोच, बातें छोड़कर उनको ठक्कर मारकर, टुकरा कर पवित्र बनना मांगता है जल्द से जल्द। वो भी जो कैथलिक नहीं है उनको पहला कैथलिक बनना पड़ेगा। ये दूसरों से नहीं होता है, सिर्फ पवित्र कैथलिक से ही ये बात बनती है। और पवित्र कैथलिक जिंदगी में अच्छा जीवन जिएगा और मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा और उनका पूरा परिवार उनके वजह से बच जाएगा। हर परिवार पवित्र बन जाएगा। जो पवित्र कैथलिक है वो दूसरों से कभी नहीं होएगा। तो अगर कैथलिक को भी
अच्छी जिंदगी जीने का है इस दुनिया में 120 साल तक, तो पवित्र बनने का है, नहीं तो तेरा विकेट जल्दी से जल्द तेरा विकेट गिरा देगा शैतान। कैसा? बीमारियों से, एक्सीडेंट से और लाचारी से। इधर बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्गीय पिता। अभी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता के नाम में, यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपका प्यारा पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। यूट्यूब लाइव पे जो इंसान है वो उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको और उनका पूरा परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे। सब सपने इनका पूरे कर, सबको कोविड बीमारी से बचा कर रख। अगर इनके जिंदगी में कुछ बीमारियां हैं तो सबको चंगा कर ले, और इनके घर में कुछ लफड़े चल रहे हैं, इनको सब निपटा कर शांति घर में दे दे। और जो लोग अभी काम करते हैं उनका पगार बढ़ाओ, उनका पोस्ट बढ़ाओ, और नई नौकरी जो ढूंढते हैं उनको अच्छी बड़ी कंपनी में अच्छा पगार का नौकरी दे। और जो लोग अभी कोविड बीमारी के वजह से निकाले गए हुए हैं कंपनी से और बेकार बैठे हुए हैं, इनका काम वापस पगार बढ़ाकर, पोस्ट बढ़ाकर चालू कर। और ये सब चंगाई ये जिंदगी में देखने के बाद ये इनको पवित्र होने को भी आपका प्यार, आपका साथ उनको दे, ताकि ये पवित्र बन के दूसरों को भी एक अच्छी जिंदगी दुनिया में दे दे। आमीन।